नमस्कार, द फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है। अब मैं हूं निधि। बिहार में टूरिस्ट प्लेसों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ टूरिस्टों की कमी जरूर है और इसी कमी को कम करने के लिए और बाहर के राज्यों से बिहार के टूरिस्ट प्लेसों पर आवाजाही बढ़े, इसी के लिए बिहार सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी सफर में कदम बढ़ाते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की ओर से नालंदा के राजगीर में बाणगंगा से एसडीएम ऑफिस तक 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने का निर्देश दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस 4 लेन एलिवेटेड रोड के बनने से बिहार वासियों को क्या क्या सुविधा मिलेगी और कितने की लागत से इस एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। बिहार के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल राजगीर अपने आप में कई धर्मों को समेटे हुए है। बिहार के राजगीर का अपना एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। पटना से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में भी लोकप्रिय है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। खासकर बौद्ध धर्म से इसका बहुत पुराना संबंध रहा है। यहाँ की वादियों में बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर देवानंद और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के ऊपर एक गाना फिल्माया गया है और अब इसी पर्यटक स्थल को दिन प्रतिदिन विकसित किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ उमड़े और लोग समझ सके बिहार के वृद्ध इतिहास को और जाने कि प्राचीन काल से ही बिहार कितना समृद्ध रहा है। और जब टूरिस्ट आएंगे तो शहर में यातायात बाधित ना हो, इसी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राजगीर के बाणगंगा से लेकर एसडीएम ऑफिस तक 8.7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। बाणगंगा से एसडीएम कार्यालय तक गया बिहार शरीफ नेशनल हाईवे पर 8.7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनेगा। इसके निर्माण पर लगभग 1300 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस 4 लेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के इस फैसले के तहत रोड कॉरिडोर के नीचे से भी एक 4 लेन हाईवे गुजरेगी। आपको बता दें कि इस एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए लगभग 18 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी और इस रोड का निर्माण कार्य 30 महीने यानी 2.5 साल के अंदर पूरा करना होगा। कुल 8.7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में एलिवेटेड हिस्से की लंबाई 7.40 किलोमीटर होगी। इस परियोजना में एलिवेटेड रोड में रोपवे के पास उतरने और चढ़ने दोनों के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही गया बिहार शरीफ हाईवे को बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा 4 लेन चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इस परियोजना के लिए राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड की सहमति मिल चुकी है। ये रोड गया राजगीर बिहार शरीफ राजमार्ग का हिस्सा होगा। राजगीर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमेशा से ही विशेष ध्यान रहा है। इस साल इसके लिए टेंडर निकालने की योजना बनाई गई है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने बताया कि राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। इस 8.7 किलोमीटर में कई टूरिस्ट स्पॉट आते हैं। बिहार सरकार इन दिनों राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। राजगीर में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। साथ ही राजगीर के आसपास भी कई तरह के पर्यटन स्थल हैं, जैसे पावापुरी, नालंदा, कुंडलपुर, बोधगया और ना जाने कई सारे। ऐसे में अगर सड़कें बेहतर होंगी तो लोगों को आने जाने में आसानी होगी और राज्य में पर्यटन बढ़ेगा। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।